नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जीनियस क्लासेस। मजदूर दिवस पर कई संगठनों के द्वारा कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। किसी ने थाली पीटी तो किसी ने रखा उपवास। 3 घंटे की झमाझम बारिश ने शहर को किया पानी। सड़कों पर जल जमाव के कारण दिन भर आम लोग रहे परेशान। और संपूर्ण लॉकडाउन के कारण रोज कमाने वाले मजदूरों की स्थिति बेहाल हुई। मजदूर दिवस पर भी खाली हाथ घर लौटने पर है मजबूर। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन में काम धंधा पूरी तरह बंद। देश में अलग अलग जगहों पर फंसे हजारों मजदूर अपने गांव लौटने को है बेबस। मजदूर दिवस पर देखिए ये रिपोर्ट। मजदूरों के लिए इससे बुरा दिन क्या होगा कि जो दिवस उनके हक के लिए मनाया जाता हो, उस दिन देश के लाखों मजदूर काम धंधे बंद होने से अलग अलग महानगरों में गांव जाने के लिए बेसब्र बैठे हैं। सरकार और संस्थान भी बताने की स्थिति में नहीं कि अब कब सब सामान्य होगा, कब वे काम पर लौटेंगे। पूरे देश में लॉकडाउन के कारण 27 लाख बिहार के निवासी अलग अलग स्थानों पर फंसे हैं। इनमें अधिकांश नौकरी पेशा लोग हैं और अब इन लोगों के पास काम तो नहीं है, पर अपने घर लौटने पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। मजदूर दिवस पर मजदूरों की यह बेबसी पूरी दास्तान बयां कर रही है। बिहार के विकास तथा यहाँ बड़े बड़े फैक्ट्रियों को लगाने की घोषणा बड़े दिग्गज नेताओं ने न जाने कई बार कर चुके हैं। आज अगर बड़े कल कारखाने यहाँ लगे होते तो इतनी बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेश नहीं जाते। अगर हम सिर्फ इस जिले की बात करें तो इसका बड़ा उदाहरण मोतीपुर चीनी मिल तथा बेला स्थित बियाडा है। अगर आज ये फैक्ट्रियां चालू रहती तो न जाने बाहर फंसे कितने लोग अपने परिवार के साथ होते। अब इन मुद्दों पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। हम लोग की सरकार के बाद 15 साल से नीतीश जी की सरकार है, लेकिन यहाँ कोई रोजगार का धंधा नहीं है, कोई फैक्ट्री नया नहीं लगाए। शुरू में इनकी सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि हम बाहर से फैक्ट्री लेकर बिहार में लगाने का काम करेंगे, लेकिन बिहार में इन्होंने फैक्ट्री नहीं लगाया। मजदूर विरोधी बिहार सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये केवल कुर्सी खेल रही है। बिहार सरकार कुर्सी बचाने में लगी हुई है और इसे गरीब असहायों की कोई चिंता नहीं है। और इस महामारी में भी लोग काम के लिए जो बिहार के बाहर गए थे वो फंसे हुए हैं। जब यूपीए 1 की सरकार थी, जिसमें हमारे पार्टी के नेता रघुवंश बाबू ग्रामीण विकास मंत्री थे, उन्होंने मनरेगा लाने का काम किया। और मुझे पूर्णतः याद है कि जब मनरेगा बिहार में आया, बिहार में नहीं पूरे देश में आया, तो उसमें तय किया गया था कि मजदूरों को कम से कम 1 साल में 90 दिन का काम सुनिश्चित किया गया था। तो पहले जो भी गांव गंवई में मजदूर रहते थे, मनरेगा के तहत जो भी काम होता था मजदूरों को उसका लाभ मिलता था। उसके बाद यहाँ की जो स्थिति थी बिहार की, उस समय जो सरकार का बजट होता था और आज जो सरकार का बजट है उसमें बहुत ही अंतर है। बिहार में चाहे किसी की भी सरकार थी, लेकिन इन मुद्दों पर किसी ने आज तक नहीं सोचा। पिछले 30 वर्षों के अंदर किसी की भी सरकार थी, सभी ने गरीब गुरबा की बात की, लेकिन आज तक गरीबों को लेकर किसी भी सरकार ने नहीं सोचा। आज अगर बाहर फंसे सारे लोग बिहार लौटेंगे तो जरा सोचिए आखिर वे क्या काम करेंगे।
संपूर्ण लॉकडाउन के कारण शहर में फंसे मजदूरों को एक दिन भी बिताना पहाड़ जैसा लग रहा है। सरकार द्वारा दी जा रही मदद नहीं पहुंचने से दिख रहे हैं बेबस। को तो बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन यह सुशासन की सरकार कहीं न कहीं गरीब तबकों को वादे के अनुसार मूलभूत सुविधा भी पहुंचाने में विफल साबित हो रही है। आज भी सैकड़ों लोग भूखे पेट सड़क पर सोने को मजबूर हैं। उन्हें मुश्किल से ही एक वक्त की रोटी नसीब हो पाती है। वही लॉकडाउन ने उनकी स्थिति और बदहाल कर दी है। सरकार के लाख दावों के बावजूद राज्य में मजदूरों की स्थिति नहीं बदली। मजदूरों के लिए बनाई गई मजदूर दिवस पर मजदूर अपने एक वक्त की रोटी के लिए सोचने को मजबूर है। राज्य में जब भी चुनावी साल आते हैं तो बड़े बड़े दिग्गज नेताओं द्वारा मजदूरों के हित में बड़ी बड़ी घोषणाएं की जाती हैं, लेकिन आज इन मजदूरों की तस्वीर बदले हुए बिहार की तस्वीर बता रही है। यही नहीं, संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान गरीबों को लेकर सरकार द्वारा कई घोषणाएं की गई थी, लेकिन इनकी जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आज जो मजदूर परेशान हैं, इनकी बातें आप खुद सुनिए। तो हम लोग तो बड़ा फंसे हुए हैं, बड़ा विचित्र हाल में फंसे हुए, कोई उपाय नहीं है। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग गाड़ी घोड़ा चला खाते हैं, जीवन करते हैं। क्या गाड़ी घोड़ा चल रहा है अभी? जी ना, गाड़ी कहाँ चल रहा है। कैसे जीवन यापन हो रहा है? आता कोई दाता उता खिला पिला देता है, किसी तरह काम चल रहा है। कहना चाह रहे हैं कि हम लोग के भूखा मर रहे हैं, राशन पानी चाहिए, तो पैसा चाहिए, रोज कमाने वाला है, रोज खाने वाला है। क्या करते हैं पैसे से आप? दवाई, चीनी का दवा करते हैं, ब्लड प्रेशर हाई है उसका दवा करते हैं। काम क्या करते हैं? चाय के दुकान में काम करते हैं। मजदूर दिवस पर भी ये मजदूर अपने पेट के लिए गांव से शहर तो जरूर आए, लेकिन लॉकडाउन के कारण काम नहीं मिला तो आंखों में निराशा और खाली हाथ वापस अपने घर लौट गए। पूरी दुनिया मजदूर दिवस मान रहे हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार द्वारा निर्देश के बाद भी उनको 2 टाइम की खाना नसीब नहीं हो रहा है। सरकार द्वारा राहत के तमाम दावे विफल साबित हो रही है। इसके बावजूद भी सुशासन की सरकार पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा है। मैं अपने सहयोगी विकास के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मजदूर दिवस पर ऑटो रिक्शा चालक संघ के सदस्यों ने थाली पीटकर सरकार के सामने अपनी बेबसी जताई। जहां एक तरफ पूरे देश में 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, वहीं मुजफ्फरपुर में ठेला रिक्शा और ऑटो रिक्शा चालकों ने थाली और गैस सिलेंडर को पीटकर मजदूर दिवस नहीं, मजबूर दिवस मनाया। कोरोना महामारी में सरकार के द्वारा लागू किए गए लॉकडाउन के बाद मजदूरों की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही है। वहीं ठेला रिक्शा और ऑटो रिक्शा चलाकर अपने और अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले हजारों परिवार पिछले 1 महीने से लॉकडाउन के कारण पूरी तरह से बेरोजगार हो गए हैं। शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर ई रिक्शा, रिक्शा एवं टेम्पो चलाने वाले सभी चालकों ने शुक्रवार को मुजफ्फरपुर ऑटो रिक्शा कर्मचारी संघ के बैनर तले घर के सामने अपने परिवार के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्लेट बजाकर खाली गैस सिलेंडर हाथों में लेकर विरोध प्रदर्शन किया। संघ के अध्यक्ष AR अन्नू ने बताया कि हमारे गाड़ियों का परिचालन बंद है, सरकार हम लोगों पर ध्यान नहीं दे रही है। हजारों परिवार सड़क पर आ गए हैं, भूखमरी छाई है। मजदूर दिवस को मजबूर दिवस के रूप में मनाने पर मजबूर हो गए हैं। बिहार सरकार और जिला समाहर्ता कोई भी गरीबों की बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम लोगों के घरों में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सभी चालक हमारे भूखे मर रहे हैं। यहाँ तक कि उन लोगों के घर पे गैस का भी खत्म हो गया। बच्चे उनके दूध के लिए बेचैन हैं। हम लोगों ने जिला प्रशासन से कई बार मिलने का प्रयास किया, मिलकर उनसे अनुरोध किया कि सर हम लोगों के घरों की दयनीय स्थिति को देखिए। हम लोगों का जो भी कार्यक्रम है सो गाड़ियों के परिचालन पर ही है। पिछले 40 दिनों से गाड़ियों का परिचालन बंद है, जिसकी वजह से अब इतनी दयनीय स्थिति आ गई है कि कई दिनों से घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। जहां तक राहत का सामग्री का है, जो भी लोग हैं वो लोग भी राहत सामग्री बंद कर दिए हैं। सरकार द्वारा कोई सामुदायिक किचन भी नहीं चलाया जा रहा है, जिससे कि टेम्पू चालकों का उसमें से भोजन मिल सके, वो अपने परिवार का भोजन चले। आज हम लोगों ने अपना थाली बजाकर
और गैस जो खाली सिलेंडर है चालक लोग हम लोगों ने लेके प्रशासन को ये बताने का काम किया है कि हम इतने मजबूर हैं, ये कैसा मजदूर दिवस है, बल्कि हम मजबूर हो गए हैं। अगर उन्होंने हम लोगों की बातों को नहीं सुना तो अगले चरण में हम लोग अपने अपने बच्चे और परिवार के साथ जिला समाहर्ता के सामने भूखे होके नंगे होके रोड पर प्रदर्शन करेंगे और ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। लॉकडाउन में हम लोगों की स्थिति इतनी दयनीय है कि अब हम लोग भूखे मरने के कगार पर आ गए हैं। राज्य में मजदूरों की स्थिति को देखकर जिला राजद के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक दिन का उपवास रखा। शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे और बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहारी मजदूरों की परेशानियों को लेकर राजद के सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने घरों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए एक दिवसीय उपवास किए। राष्ट्रीय जनता दल के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुबोध कुमार यादव ने बताया कि अन्य प्रदेशों में फंसे लाखों बिहारी मजदूर, जिनकी संख्या लगभग 27 लाख के करीब है, जो कोरोना संक्रमण के कारण लगाए गए लॉकडाउन के कारण जिनकी आजीविका पर संकट है और जो भूखमरी के कगार पर है, उनके समर्थन में एक दिवसीय उपवास का आयोजन किया गया है। आज 1 मई मजदूर दिवस है। यह मजदूरों के लिए दिन बनाया गया है और जो वैश्विक महामारी कोरोना पूरे विश्व में छाया हुआ है, पूरे विश्व में है और हमारे देश में भी यह व्याप्त है और हमारे बिहार के लगभग लाखों मजदूर, लगभग 27 लाख मजदूर जो है बिहार से बाहर फंसे हुए हैं। सभी जो काम करने के लिए गए थे सभी लोग आज फंस गए और सभी लोग भूखे तड़प रहे हैं। वहाँ उन लोगों को पूछने वाला कोई नहीं है। विभिन्न राज्यों में देश के वो फंसे हुए हैं, कई तो विदेशों में भी फंसे हुए हैं और प्रतिदिन लगभग 20-25 लोगों का फोन हम लोगों के पास आता है। इसलिए हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने यह आह्वान किया है कि आज 1 मई के उपलक्ष्य में जो मजदूर दिवस है, इस दिन राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता अपने अपने आवास पर 10 बजे से 12 बजे तक उन मजदूरों को बाहर से बिहार लाने के लिए, जो बिहार से बाहर फंसे हुए हैं विभिन्न राज्यों में, उनको बिहार कैसे लाया जाए, अपनी आवाज को हम लोग सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि सरकार भी हम लोगों की बात सुने और जो मजदूर हमारे हैं, जो दिन रात जो यातनाएं सह रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बाहर के लोग उनको प्रताड़ित भी कर रहे हैं। उन लोगों को चाहे जैसे भी हो, बिहार सरकार जो है, जो बिहार से बाहर मजदूर है, उनको वापस लाए। वहीं युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी सोहेब ने भी अपने आवास पर युवा राजद के सदस्यों के साथ उपवास रखा और अन्य प्रदेशों में फंसे मजदूरों की जल्द वापसी की कामना की। पूरा बिहार सब लोग उपवास पे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के निर्देशानुसार, जगता बाबू के निर्देश पर पूरे बिहार के सभी युवा राष्ट्रीय जनता दल के विशेष तौर पर कार्यकर्ता प्रदेश से लेकर पंचायत तक के सभी लोग अपने अपने घरों में उपवास पर बैठे हुए हैं। सवाल यह है कि आखिर नीतीश कुमार जी को मजदूरों से क्यों दुश्मनी है, इंसानों से क्यों दुश्मनी है, बिहारियों से क्यों नफरत है, क्यों नरेंद्र मोदी जी पूरे बिहार, पूरे देश में किसकी सरकार है? गुजरात में, आसाम में, तमिलनाडु में उनके अलायंस पार्टनर की, दिल्ली में उनके बी टीम की, केजरीवाल की, चाहे चारों तरफ मध्य प्रदेश हो गया, देश के तमाम लगभग राज्यों में उनकी सरकार है। आखिर बिहार के तमाम लोग उन भाजपा की सरकार जिन राज्यों में है, वहां बिहारी लोग क्यों भूखे मर रहे हैं, क्यों परेशान हाल हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी इसका जवाब देगी? क्या सुशील मोदी, नरेंद्र मोदी इसका जवाब देंगे? आखिर क्यों नहीं उनको लाने की व्यवस्था हो रही है, क्यों नहीं उनके राशन पानी की व्यवस्था हो रही है? मजदूर दिवस पर भी रोज कमाने वाले मजदूर भारी वर्षा में भी काम करने पर है मजबूर। शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर भी भारी वर्षा के बीच कुछ मजदूर अपने अपने कामों में व्यस्त दिखे। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने श्रमिकों की स्थिति पर जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आई है। इससे करीब 160 करोड़ श्रमिकों को तत्काल बेरोजगार होने का खतरा है। बिहारी मजदूरों की बात करें तो अगर वे एक भी दिन काम ना करें तो उनका परिवार खाएगा क्या, क्योंकि उनकी स्थिति रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाली है। रिक्शा चालक, ठेला चालक या फुटपाथी दुकानदार मजदूर दिवस के अवसर पर अपने अपने कामों में भारी वर्षा के बीच काम करते दिख रहे थे। नहीं कमाएंगे तो कहां से चलेगा? ये लॉकडाउन के कारण तो पूरा स्थिति हम लोग की बिगड़ी हुई है। हम लोग के लिए क्या मजदूर दिवस और क्या ये रहेगा, जो भी चल रहा है वही बहुत है हम लोग के लिए। मजदूर दिवस पर संपूर्ण लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को अन्नपूर्णा चौका संस्थान के सदस्यों ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भोजन कराया।
शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच की ओर से मजदूरों के लिए अन्नपूर्णा चौका द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई। लॉकडाउन के कारण मजदूरों का काम बंद हो जाने से उनके लिए भूखमरी की स्थिति बन गई है, जिसे देखते हुए जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक उनके भोजन की व्यवस्था अन्नपूर्णा रसोई द्वारा कराई गई। आज मजदूर दिवस है और मजदूर दिवस के साथ आज मेरे पुत्र का भी जन्म दिवस है और ये दोनों को लेकर के लेकिन जो लोग हमारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, इसलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचार मंच की ओर से अन्नपूर्णा चौका का आयोजन किया गया है और उनको भोजन कराया जा रहा है, क्योंकि नर में ही नारायण बसते हैं और नारायण यही सबसे बड़ा नारायण यही है और इन नारायणों को कौन देखने वाला है। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, CCTV कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड NH57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864 या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960 या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर।
हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लैठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लैठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लैठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत को 21 दिनों के लिए लॉकडाउन कर दिया गया और इस दौरान सभी लोगों को अपने घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कई बातों का पालन करने का आग्रह किया गया। इसको लेकर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिहार सचिव उदय शंकर प्रसाद सिंह ने जिले के लोगों से अपील की है कि लॉकडाउन के दौरान आप अपने घरों में रहें और अपने पूरे परिवार की जान को बचाएं। ये लॉकडाउन आप सभी के जिंदगी को बचाने के लिए किया गया है। मुजफ्फरपुर वासियों को रेड क्रॉस की ओर से, बिहार वासियों को बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की ओर से, बिहार रेड क्रॉस के वाइस चेयरमैन होने के नाते, मुजफ्फरपुर रेड क्रॉस सेक्रेटरी होने के नाते और विभिन्न सामाजिक संगठन से सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष होने के नाते सभी जिला वासियों एवं प्रदेश वासियों को आग्रह है, निवेदन है कि घर में ही रहें और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो आदेश है, सरकारी आदेश है, जिला स्तर का, स्टेट स्तर का, उसको पालन करें। जान है तो जहान है। आप स्वयं रक्षा कीजिए, देश का कल्याण कीजिए। आप जागरूक हैं, दूसरे को भी जागरूक करने का काम करें। IITZ, NEET, एम्स, NTSE, जहां किस्मत आजमाते हैं लाखों बच्चे, लेकर करोड़ों सपने, लेकिन उसमें से ज्यादातर योग्य मार्गदर्शन के अभाव में होते हैं नाकामयाब। अब आपको कामयाबी की राह दिखाएगा उत्तर बिहार का अग्रणी कोचिंग संस्थान, जी हाँ, यानी कि जीनियस क्लासेस। देश के कोने कोने से चुनकर आपके शहर मुजफ्फरपुर में जीनियस क्लासेस लेकर आया है अनुभवी शिक्षकों की एक ऐसी टीम जिसने संवारा है हजारों लोगों का कैरियर। जीनियस क्लासेस लेकर आया है 7th, 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम और हमारे यंग टैलेंट प्रमोशनल प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए है ढेर सारे प्राइजेस। रजिस्टर कीजिए जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप के लिए, जिसके एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और समस्तीपुर में, जिसके अंतर्गत अगर आप फर्स्ट आते हैं तो आपके लिए है फर्स्ट प्राइज में लैपटॉप, सेकंड आते हैं तो सेकंड प्राइज में है टैबलेट, थर्ड प्राइज है बाइसिकल और फोर्थ प्राइज है बुक्स। तो जल्दी कीजिए और जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम, अवार्ड कम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। आज ही GTSE एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस फ्रंट डेस्क से या फिर अप्लाई कीजिए ऑनलाइन www.geniusclass.in पे। तो आज ही विजिट कीजिए जीनियस क्लासेज, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर, या फिर आप हमारे दूसरे ब्रांच में विजिट कर सकते हैं, मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर, या फिर विजिट कर सकते हैं www.geniusclass.in पे, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है info@geniusclass.in। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं।
साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। संपूर्ण लॉकडाउन में परेशान दिव्यांगों के बीच पूर्व एमएलसी गणेश भारती ने खाद्य सामग्री का वितरण किया। स्वतंत्रता सेनानी मुकुटधारी प्रसाद की 119वीं जयंती के अवसर पर पूर्व विधान पार्षद गणेश भारती ने अपने आवास पर लॉकडाउन से प्रभावित दिव्यांग लोगों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर जेडीयू के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सदवीर अहमद, सुबोध कुमार सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। 1 मई मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस के अवसर पर देश के तमाम मजदूरों को मैं अपनी ओर से सलाम करता हूं। 1 मई हम लोग के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। 1 मई 1901 में चंपारण सत्याग्रह के जंग आजादी के सिपाही मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी का जयंती समारोह है। हर वर्ष हम लोग जयंती समारोह बड़े धूमधाम से मनाते रहे हैं, लेकिन इस बार वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन से पूरे लोग प्रभावित हैं, इसलिए एक साथी के रूप में आज उनका जयंती हम लोगों ने मनाया है। और उनके जयंती के अवसर पर मुजफ्फरपुर जिले के तमाम विकलांग दिव्यांग भाइयों को खाद्यान्न सामग्री हम लोगों ने वितरण किया है, क्योंकि भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, यही मानव जीवन की है कहानी। इसको दर्शाते हुए हम लोगों ने दिव्यांग भाइयों को राशन मुहैया कराने का काम किया है। जिले में 3 घंटों की भारी वर्षा ने निगम की पूर्व तैयारियों का पोल खोलकर रख दिया। शहर में अधिकांश सड़कों पर जल जमाव के कारण दिन भर लोग रहे परेशान। बरसात पूर्व सभी मुख्य नालों की सफाई का जो दावा नगर निगम द्वारा किया गया था, मात्र 3 घंटे की वर्षा ने इस दावे की पोल खोलकर रख दी। शहर की हृदय स्थली कल्याणी या फिर मोती झील या कहें जवाहरलाल रोड स्थित कमोवेश सभी जगहों पर यही दिखा। जल जमाव का मुख्य कारण नालों पर अतिक्रमण है, जिसे नगर निगम भी नहीं हटा सकता, क्योंकि अतिक्रमणकारी निगम प्रशासन से ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं। नगर निगम के तमाम दावों की पोल खोलती यह तस्वीर है मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड की। बरसात पूर्व सभी नालों की उड़ाही कर ली जाएगी, यह आश्वासन दिया गया था। और आप देख सकते हैं कि नालों की उड़ाही किस प्रकार हुई है कि महज चंद घंटों की बरसात के बाद जिले की स्थिति यह है। नाले का निर्माण हुआ है, आप देख सकते हैं, पर नाले में पानी जा नहीं रहा है, क्योंकि ये पानी जाएगा कहाँ, इसका कोई निगम के पास है ही नहीं। ये तो हुई मोहल्लों की बात। आइए आपको गलियों की स्थिति भी दिखाते हैं कि क्या है स्थिति। ये जो आप देख पा रहे हैं ये नाला नहीं है, ये रास्ता है। और ठीक सामने आपको दिखाते हैं वो नबरूना का आवास है, बहुचर्चित मामला है। इस नाले के लोग जानते हैं, इसी नाले से नबरूना का नरकंकाल मिला था। पर ये नाला नहीं, ये गली है, जो अभी बारिश के पानी के कारण नाला बना हुआ है। इतनी परेशानी हो रही है शहर में। आज जब निकले हैं जल जमाव से बहुत परेशानी हो रही है। कहाँ पे दिक्कत हुआ है? अभी तो हमको जाना है सीतापुर, देखिए यहाँ कल्याणी से होते हुए जा रहे हैं, सोच रहे हैं क्या करें। ना अपने हिलते हुए जा रहे हैं, मतलब चल नहीं पा रहे हैं, हिल रहे हैं। वो भी शहर के मुख्य व्यावसायिक इलाका है ये जवाहरलाल रोड। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं संदीप कुमार, सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर।
कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में घरेलू महिला और बुजुर्गों की आंखों में खुशी दिख रही है। पूरा परिवार एक साथ रहने से प्यार बढ़ता दिख रहा है। लॉकडाउन के कारण एक तरफ जहां कोरोना के संक्रमण में कमी आई है, वहीं इस लॉकडाउन में महिलाओं और बुजुर्गों में खुशी की भी लहर है, क्योंकि उनका परिवार उनकी आंखों के सामने 24 घंटे रहता है। बेटी के लिए अब उन्हें परेशान नहीं होना पड़ता। वहीं घर के कामों में पुरुष भी हाथ बटा रहे हैं। बर्तन धोना, कपड़ा धोना, कपड़े प्रेस करना और खाना बनाने से उन्हें फुर्सत मिल गई है, जिसमें वह अपने परिवार के साथ रामायण और महाभारत देखकर खुश है। लॉकडाउन ठीक है, सब कोई के लिए ठीक है, अच्छा है। बाहर निकलना नहीं है इसमें, और सभी को अंदर रह करके अपने आपस में मिलने का, बैठने का मौका मिलता है परिवार के साथ। और लॉकडाउन घर के कामों में सहयोग देते हैं सब कोई, यही सब है। और लॉकडाउन और बढ़ाने में ही फायदा है। लॉकडाउन यदि टूट जाता है तो वो और बीमारी बढ़ने का आशंका है। वहीं पुरुषों की बात की जाए तो वहीं पुरुषों का कहना है कि दुकान बंद है, रोजगार ठप पड़ा है, बाहर जाने पर पुलिस पिटाई करेगी, इससे अच्छा है कि हम घर के कामों में सहयोग करें। लॉकडाउन अच्छी तरह से बीत रहा है। हम लोग घर में साथ में रहकर लॉकडाउन बिता रहे हैं। और लोग जो कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस की बात, तो यह सोशल डिस्टेंस नहीं हो गया, सोशल नजदीकी हुआ है। अब हम मोहल्ले वालों से बातचीत करने का मुझे मौका मिलता है, अपनी पत्नी से, अपने बच्चों से मोबाइल पर बातचीत करने का खूब मौका मिल रहा है। ऐसा मौका शायद अब भविष्य में न मिले, इसलिए मैं तो चाहता हूँ कि अभी कम से कम 15 दिन लॉकडाउन और हो, ताकि हम लोग सुरक्षित भी रहें और अपना सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए हम लोग घर में रहें। हम लोग ओल्ड एज के आदमी हैं, 60 साल के ऊपर के आदमी को तो रिस्क थोड़ा ज्यादा है, जैसा कि डॉक्टर का कहना है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे ढंग से घर में रहें, बाहर न निकले। और मैं और लोगों से भी, शहर के और लोगों से भी अपील करता हूँ, ग्रीन जोन में मुजफ्फरपुर है तो यह ग्रीन जोन ही बना रहे, इसके लिए मैं मुजफ्फरपुर वासियों से भी आग्रह करता हूँ, बिना मतलब का रोड पर न निकले। कोटा में फंसे बंगाल के छात्र बंगाल लौटने के दौरान जिले में पहुंचे। जिला प्रशासन द्वारा सभी छात्रों को भोजन कराया गया। कोटा में फंसे बिहारी छात्रों की चिंता बिहार सरकार को हो या ना हो, पर अन्य प्रदेशों के छात्रों की चिंता जरूर है। बृहस्पतिवार की देर रात पश्चिमी बंगाल के छात्रों को कोटा से बंगाल ले जा रही बस जिले के कांटी प्रखंड के विद्यालय पर पहुंची। अतिथि देवो भव की कामना के साथ पूरा प्रशासनिक अमला उनकी आवभगत के लिए पहुंच गया, जहां इन छात्रों के खाने पीने की व्यवस्था की गई। व्यवस्था से बंगाल के इन छात्रों ने बेहद खुशी जताते हुए कहा कि वे अपने घर जाकर बेहद खुश हैं। हम लोग तो आ रहे हैं कोटा से। कोटा से हम लोग जा रहे हैं, सिलीगुड़ी जाना है वेस्ट बंगाल। और हमारे जो गवर्नमेंट है ममता बनर्जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हम लोग के लिए, इससे बहुत खुश हैं हम लोग और उनको हम लोग थैंक यू भी बोल रहे हैं। सारे स्टूडेंट आज बहुत खुश है उनसे। अभी यहाँ पे आए हैं, व्यवस्था कैसा है यहाँ का व्यवस्था बहुत बढ़िया है। हम लोगों ने बहुत खाने पीने का भी व्यवस्था किया है और रास्ते में भी किया था खाने का व्यवस्था। हाँ, बहुत बढ़िया है। नगर निगम के हटाए गए 17 पंप कर्मी की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। पंप कर्मियों ने सरकार से इंसाफ की गुहार लगाई है। नगर निगम द्वारा 4 वर्ष पूर्व 17 पंप कर्मियों को अनुबंध पर बहाल किया गया था, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद ही इन लोगों को हटा दिया गया। तब से लेकर आज तक ये 17 कर्मचारी लगातार निगम के चक्कर लगा रहे हैं। इन सभी कर्मचारियों की स्थिति संपूर्ण लॉकडाउन के कारण और खराब हो गई। सभी कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि निगम की राजनीति की वजह से आज हम लोग सड़कों पर आकर खड़े हो गए हैं। नगर निगम मुजफ्फरपुर में विगत 3 सालों से कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए और हम लोग को मौखिक रूप से कार्य करने से रोक दिया गया। इसलिए हम लोग मीडिया के माध्यम से माननीय नगर आयुक्त महोदय को ध्यान आकृष्ट करने के लिए हम लोग बताना चाहते हैं कि हम 17 पंप खलासी जो 5/5/2016 को नगर आयुक्त द्वारा और बोर्ड के बैठक द्वारा हम लोग को रखा गया था 5/5/2016 को, और तब से हम लोग लगातार कार्य कर रहे थे। और अचानक 2018 के बाद हम लोगों को 3 साल ड्यूटी करने के बाद हम लोगों को और लगातार 6-6 महीना पर हम लोग का एक्सटेंशन होता रहा है, लेकिन 6 महीना के बाद 6-6 महीना पर हम लोग का एक्सटेंशन होता रहा है। उसके बाद हम लोग को अचानक मौखिक रूप से कार्य करने से रोक दिया गया, जिसके कारण हम लोग भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। इसी बीच
भुखमरी के कगार पर आने के बावजूद, इस बीच कोरोना वायरस होने के बावजूद, लॉकडाउन होने के बाद हम लोग की स्थिति और ज्यादा खराब होती चली जा रही है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। अब तक आप मुझे मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।